नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय स्टडी क्लासेस। आज आपका भाई कुणाल शर्मा लेके आया एक पर्यावरण अध्ययन पे। आज का टॉपिक है इन्वायरमेंट साइंस। ओके दोस्तों, ये जो इन्वायरमेंट साइंस का टॉपिक है, ये आज मुझे कमेंट में आया था कि इन्वायरमेंट का एक एग्जाम है जिसके चलते हमें इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट को हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन का हमारा इस आज का काम है कि पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या होता है। देखिए, पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है। संधि विच्छेद आपने देखा होगा, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण का मतलब होता है कि जैसे हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है और वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। आवरण मतलब घिरा हुआ चारों तरफ से। पर्यावरण का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से कवर्ड। कवर्ड, ठीक है, चारों तरफ से कवर्ड, ये पर्यावरण का अर्थ होता है। इसमें क्या क्या होता है वो आपको मैं समझा देता हूं। पर्यावरण का जो टॉपिक है, पहले इसके बारे में समझते हैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का जो शब्द है इन्वॉर, ये लिया गया है फ्रेंच भाषा से। और इसके लिए पर्यावरण को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये गोला है पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पे जो हमारे पर्यावरण का टॉपिक में समझ आएगा वो डायग्राम से आएगा। पृथ्वी पे एक तो प्राकृतिक चीजें हैं और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक चीजें क्या होती है, आवरण में क्या होता है, घिरा हुआ। तो क्या दो तरीकों से घिरा हुआ है, एक तो मानव निर्मित और एक प्राकृतिक और मानव। तीसरा डाल दे देते हैं मानव, एक और इसमें कर देते हैं मानव। एक है मानव निर्मित, मानव और प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या आता है, प्राकृतिक में आता है जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, वन, ये झरना, ये जितनी भी नेचुरल चीजें हैं जो अपने आप से अस्तित्व हुआ है। जैसे पेड़ अपने आप है, आपका नदियों का उद्गम है, ये सब कुछ आता है प्राकृतिक में। समझ लेते हैं पहले प्राकृतिक क्या है। प्राकृतिक मतलब जो अपने आप उद्गम किया गया है, जैसे कि पेड़ लगे हुए हैं, आपका वन अच्छे से अच्छे वन है। और आजकल पर्यावरण को तो दूषित बहुत बुरी तरह से कर रखा है। दूसरा होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित में क्या आता है, मानव निर्मित मतलब जो मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य ने क्या बनाया है, मकान बनाया है, सड़क बनाई है, बिल्डिंगें बनाई है, ये सब आते हैं मानव निर्मित में। और तीसरा है मानव। मानव वो स्वयं है ही। तो पृथ्वी को जो चारों तरफ से घेर रखा है, उस आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी क्या करते हैं, इसमें कुछ घटक होते हैं। घटक क्या क्या होते हैं, घटक दो प्रकार के होते हैं। एक जैविक घटक होते हैं और एक अजैविक घटक होते हैं। पहला लेते हैं जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। हमको अलग अलग जगह पे इस तरीके के सब्जेक्ट में पढ़ने को मिल सकते हैं। कहीं पे तो इसमें पर्यावरण अध्ययन में जब हम पढ़ेंगे, घटक जो पूछे जाएंगे, कहीं पे 4 होंगे, कहीं पे 2 होंगे। तो एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। तो अजैविक घटक और जैविक घटक के बारे में समझ लेते हैं। जैविक घटक वो होता है जो कि एक एक्टिव होता है। एक्टिव से बताऊं, अजैविक मतलब जिनका जैविक घटक में अगर मैं समझाऊं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जैविक घटक में मनुष्य आते हैं कि जी ये हैं, एक्टिव हैं, प्रोबली काम कर रहे हैं। अजैविक में, अजैविक घटक इसके विपरीत है, अस्थिर। दूसरा, एक जगह पे लिखे आएंगे वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, जैविक मंडल, ये 4 आएंगे। या तो आप इन चारों को समझ लो या इन दोनों को, बात दोनों की बराबर है, लेकिन अक्सर आते हैं जैविक और अजैविक। एक होता है जीवित, एक होता है
जीव इससे समझिए कि जैसे मैं हूं, मैं जैविक घटक में आऊंगा क्योंकि मेरी सांसें चल रही हैं। और एक होता है अमूर्त। अमूर्त मतलब जैसे मानव निर्मित बनाया हुआ कोई भी लैपटॉप हो, कूलर हो, ये क्या होते हैं, ये अजैविक घटक में आ जाते हैं क्योंकि इनका कोई इनको चलाया जाता है, या अपने अपने आप से नहीं चलते हैं। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं पर्यावरण के। देखिए, इन्वायरमेंट साइंस के अंतर्गत साइंस भी आती है, सोशल साइंस भी आती है, पॉलिटिकल भी आती है, आपका मौसम विज्ञान भी आती है, सारे आते हैं। जैसे आप मान के चलिए बारिश होनी है, अगर बारिश के बारे में पर्यावरण में पढ़ाया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं मौसम विज्ञान से भी इसका संबंध है। अगर हम कृषि के बारे में पढ़ा रहे हैं, कृषि में किसी भी फसल के बारे में पढ़ा रहे हैं, वो भी पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन वो कृषि विज्ञान में आता है, वो कृषि विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम वायु प्रदूषण या किसी भी और प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपके समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में आ जाते हैं। तो ये एक तरीके से इसके अंतर्गत आते हैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषय जो पर्यावरण अध्ययन में आपको, ये बेसिक टॉपिक में आपको बता रहा हूँ, बेसिक थॉट में आपको बता रहा हूँ पर्यावरण के बारे में। दूसरा मैं आपको समझा देता हूँ, पर्यावरण अध्ययन को दूषित करने वाले जो तत्व होते हैं, अक्सर पूछ लेते हैं और लिखने के लिए आ जाता है, वायु प्रदूषण के बारे में लिखें, जल प्रदूषण के बारे में लिखें। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण हमारे वायु को जो दूषित करते हैं, हवा को जो दूषित होता है, वो कैसे होता है? कारखानों से निकलने वाला धुआं, आपके बाइक का जो भी ईंधन रहित मशीनरी है, उनसे जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण होता है, वो वायु को प्रदूषित करते हैं। या कोई सड़ा गिला, चाहे कोई भी चीज हो सड़ी गिली, उससे जो स्मेल निकलती है वो वायु को प्रदूषित करती है। और जल प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या होता है कि जल एक बहुत, जल ही जीवन है, ये आपने टॉप लिखा हुआ बहुत जगह देखा होगा, लेकिन जल भी दूषित है क्योंकि जल में बहुत तरीके के पॉलीवैक्स, जिनको हम बहिष्कार कर देते हैं, जो हमारे उपयोग में नहीं होती है, वो हम पानी में डाल देते हैं, बहुत सारे केमिकल मिला देते हैं, तो इससे हमारा जल प्रदूषित होता है। अब कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, वो सारा का सारा किसी नाले से नदी में जा रहा है, नदी से महानदी में जा रहा है, इस तरीके से हम जल को प्रदूषित करते हैं। एक होता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से आप समझिए, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? शोर शराबा। आपने देखा होगा बहुत तेज तेज स्पीकरों पे बात, स्पीकर लगे हुए हैं, साउंड चल रहे हैं, डीजे बज रहा है, गाड़ियों का शोर शराबा, हॉर्न बजना, ये आता है ध्वनि प्रदूषण में। ओके दोस्तों, तो हमको क्या समझना है, पर्यावरण एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको एक वीडियो के अंदर नहीं लाया जा सकता है। ये मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक थॉट समझाया है, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में कुछ भी आता है, चाहे वो प्रदूषण से संबंधित हो, पर्यावरण में घटक से संबंधित हो, पर्यावरण की बेसिक थॉट से संबंधित हो कि प्राकृतिक क्या है, अप्राकृतिक क्या है, उसमें ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने प्राकृतिक लिखा हुआ है, यहाँ पे मानव निर्मित। अगर यहाँ पे दो तरीके से भी लिखा होगा, प्राकृतिक भी हो सकता है, अप्राकृतिक भी। प्राकृतिक में वो आएगा भाई नेचुरल जो चीजें हो रही हैं, जैसे वन है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हवा का चलना, मौसम का बदलना, ये एक प्राकृतिक है।